का कुख्यात अपराधी अतीक अहमद की, जिसे यूपी एसटीएफ की गाड़ी अहमदाबाद जेल से लेकर यूपी की तरफ रवाना हुई है, जिस पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को बता दिया होगा कि गाड़ी पलट जाएगी। क्यों हो रही है ऐसी बातें, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं पलटी का नाम गाड़ी। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी एसटीएफ गुजरात के अहमदाबाद से प्रयागराज ला रही है। एसटीएफ शुक्रवार को प्रयागराज से निकली थी और रविवार को अहमदाबाद के साबरमती जेल पहुंची। फिलहाल अतीक से जुड़ी कागजी कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। इसके बाद कभी भी एसटीएफ प्रयागराज के लिए निकल सकती है, और ये कहें तो ज़्यादा सुटेबल होगा कि अब निकल गई है। अतीक को बुधवार को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाना है। प्रयागराज लाने के दौरान अतीक यूपी एसटीएफ की गाड़ी में करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। सफर 22 से 24 घंटे का हो सकता है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने अभी रूट सार्वजनिक नहीं किया है। दरअसल अतीक ने 2006 में उमेश पाल को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया था। उमेश ने 2007 में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया था। इस केस में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट 28 मार्च को फैसला सुनाएगी। इसी केस में आरोपी अतीक को पेश करने के लिए यूपी एसटीएफ अहमदाबाद से ला रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को यानी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में यूपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को बता दिया होगा कि गाड़ी पलट जाएगी, तभी उनके मंत्री ऐसा कुछ बयान दे रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। पता नहीं उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पर सब होगा। ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है। ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे, और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। नहीं, वो तो क्यों नहीं चल सकता है? तो कौन से रॉबर्ट क्या लाल टोपी पहन के आएगा? तो सवाल यहां पर यह है कि आखिर अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से एसटीएफ की पूरी टीम उत्तर प्रदेश ला रही है, और इसी लाए जाने के दौरान ये तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि एसटीएफ की गाड़ी पलट जाएगी रास्ते में। 1300 किलोमीटर है यह रास्ता, 23 या 24 घंटे में तय किया जाएगा। ये रास्ता 23 या 24 घंटे में तय होगा, और इस दौरान ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि गाड़ी पलट जाएगी। अभी अखिलेश यादव का बयान, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इनका बयान आपने सुना। इन्होंने कहा है कि इन्होंने मंत्रियों को आदेश दे दिए होंगे कि कहां गाड़ी पलटनी है। इतनी आसानी से ये सारी बातें हो रही हैं। हालांकि अतीक अहमद को क्यों लाया जा रहा है, उन पर अपहरण का केस है और 28 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में यह फैसला होना है। तो सवाल यहां पर यह है कि यह गाड़ी पलटने की बात जहां तक की जा रही है कि गाड़ी पलट जाएगी, ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है? कानून अपना काम कर रहा है। अगर वो गुजरात के साबरमती जेल में हैं तो वहां से उनको एमपी एमएलए कोर्ट लाना जिम्मेदारी ही है उत्तर प्रदेश सरकार की। लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं, आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि हां गाड़ी पलट जाएगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि गाड़ी क्यों पलटेगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव, बीजेपी नेता, रविंद्र सिंह सपा प्रवक्ता, डॉक्टर विप्लव चौधरी बीएसपी नेता, और साथ ही साथ हमारे संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम अपने संवाददाता प्रशांत राव के पास जाना चाहेंगे। प्रशांत राव, गाड़ी पलट जाएगी ऐसा बयान उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में और राजनीतिक दलों द्वारा और उनके राजनीतिक दलों के मुखियाओं द्वारा ऐसा बयान दिया जा रहा है। जी, क्या हलचल है अतीक अहमद को लेकर के, जबकि एसटीएफ की जो टीम है वो गुजरात से अतीक अहमद को लेकर के चल दी है। जी जी देवेंद्र जी, देखिए उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद आज 32वां दिन है और 32 दिन में अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो योगी आदित्यनाथ सरकार से यही मांग कर रही है और यही अपेक्षाएं भी हैं कि जल्द उमेश पाल के हत्यारे गिरफ्तार किए जाएं। और खासकर क्योंकि अतीक अहमद के ऊपर आरोप लगा हुआ है और अतीक अहमद इस समय गुजरात की साबरमती जेल में है, जहां आज उत्तर प्रदेश पुलिस उनको लेने पहुंची है। और अतीक अहमद इस मामले में पहले भी आरोपी रहे हैं उमेश पाल के अपहरण को लेकर, और आज जब उमेश पाल की हत्या हो गई है तो साथ है कि अतीक को यहाँ लाकर कोर्ट में पूछताछ की जाएगी। आखिर जो उनको आरोप है किस तरीके के आरोप है, सत्य है या असत्य है, ये जानकारी एमपी एमएलए कोर्ट में 28 मार्च को होगी। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस कानूनी तौर पर हिरासत में वहां से लेकर सीधे उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होगी साबरमती जेल से। हालांकि क्योंकि जो सुरक्षा कारणों के चलते अभी जानकारी इस तरीके से नहीं दी जा रही है मीडिया जनों को या अन्य अधिकारियों को कि किस रूट से अतीक को लाया जाएगा। और सवाल ये है कि गाड़ी रास्ते में पलट सकती है, जैसे पूर्व में हुआ है कि आपको याद होगा कि 10 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के चर्चित पुलिस हत्याकांड में आरोपी विकास दुबे की कार जो है कानपुर के देहात के पास ही पलट गई। तो उसमें विकास दुबे के ऊपर आरोप था कि वो हथियार पुलिस का हथियार छीनकर भाग रहा था, उसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ। आशंका यही है, हालांकि माफिया अतीक अहमद का परिवार और उसके रिश्तेदार स्वयं अतीक अहमद ही बताया जा रहा है कि बड़ा सहमा सा है कि कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस कोई बड़ा खेल न कर दे। और योगी आदित्यनाथ का तो स्वरूप वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जिसको चाह लेंगे और उसको नेस्त नाबूद कर देंगे। अपराध की दुनिया में अगर देखा जाए कि योगी आदित्यनाथ का खौफ पूर्व के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा हो गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ किसी भी अपराधी को बख्शते नहीं है। विकास दुबे को लेकर जिस तरीके से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण वोट बेस वोट कहा जाता है और वही भारतीय जनता पार्टी के लिए श्वासें हैं, लेकिन फिर भी विकास दुबे अपराधी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित जो पुलिस शहीद जवान थे उनके परिवार के प्रति न्याय किया और जो एक हश्र होना चाहिए था माफिया का और एक अपराधी का, एक हत्यारे का, वो विकास दुबे के साथ हुआ। और अतीक अहमद के ऊपर तो 100 से ज्यादा मुकदमे हैं और कई मुकदमे हत्या से जुड़े हैं, फिरौती से जुड़े हैं, अपराध से जुड़े हैं और भू माफियागिरी से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में कार पलट सकती है, ये तो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है और उत्तर प्रदेश पुलिस है और उसके साथ भी कोई घटना हो सकती है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि रास्ते में क्या होगा। हो सकता है पुलिस की कार्रवाई के दौरान भी कोई ऐसी गतिविधियां हो जिसमें पुलिस को आत्मरक्षा को लेकर या फिर आपराधिक रूप से कोई फायर करना पड़े, ये तो अंदरूनी विषय है। लेकिन जिस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही हैं और जो मीडिया जन है उनके द्वारा ये लगातार हो रहा है कि रास्ते में गाड़ी पलट सकती है और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि अतीत का अतीत हो सकता है। तो ये शब्द जो चाहे सोशल मीडिया के जरिए कहे जा रहे हो या उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं JPS राठौर, उन्होंने भी कहा है कि रास्ते में गाड़ी पलट सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के जब मंत्री ये कह रहे हैं तो जनता को विश्वास हो सकता है कि रास्ते में गाड़ी पलट सकती है। यह विश्वास करना इसलिए भी लाजमी है कि एक महत्वपूर्ण नेता और उत्तर प्रदेश का मंत्री ये कह रहा है। और इसी पर सवाल आज अखिलेश यादव ने भी उठाया है कि हो सकता है मुख्यमंत्री योगी चलिए, मंत्री जी कह सकते हैं, ठीक है, सरकार में जो मंत्री हैं ये कह सकते हैं प्रशांत राव, और लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, ये भी कह रहे हैं कि पलट सकती है। योगी आदित्यनाथ पहले ही अपने मंत्रियों को बता दिए होंगे कि कहाँ गाड़ी पलटनी है। जी, हम सपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह के पास आना चाहेंगे और प्रशांत राव आप हमारे साथ पूरे डिबेट बने रहिएगा क्योंकि जरूरत पड़ सकती है आपकी। तो रविंद्र सिंह जी, सवाल आपसे यह है कि अखिलेश यादव जी को पहले से ही पता लग गया है कि गाड़ी पलट सकती है और योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों को बता दिए होंगे कि कहाँ गाड़ी पलटनी है, तो जानकारी ये भी होगी कि कहाँ गाड़ी पलटनी है। रविंद्र जी, राजनीति में बहुत सारी बातें जो बोली जाती हैं जी, तो इनको आ रहा था। ठीक है, इसे हम दुरुस्त कराते हैं, आप जारी रखिए। और जब भी गाड़ी पलटने की बात हम कहते हैं तो उसका सीधा से सीधा अर्थ यही होता है। ज्यादा इको आ रही है जी, तो उसका
सीधा सीधा अर्थ यही का भी अपराधीकरण हो चुका है। एक मामला हम लोग सामने देख चुके हैं विकास दुबे का। उसकी गाड़ी पलट गई, वो मर गया, फिर काउंटर बना दिया गया। उसमें भय था, एक बगल के राज्य के मंत्री हैं, बड़े स्तर के मंत्री, कि अगर वो पकड़ के आता, उसका ट्रायल होता, तो भाजपा के बड़े स्पीकर के मध्य प्रदेश के मंत्री का सारा पोल अदालत में खुल जाता। अच्छा जी। तो अगर ऐसा कुछ अतीक अहमद के साथ भी है, और अतीक अहमद के रिश्ते स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बचा के रखा था उसको उत्तर प्रदेश में, पहले क्यों नहीं? ठीक है, आपका इको सही हो जाए, आपको परेशानी हो रही है बात करने में, आपका इको सही हो जाता है तो हम आपके पास आएंगे। ठीक है, डॉक्टर विप्लव चौधरी, बीएसपी नेता, हम आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर विप्लव चौधरी, क्या लगता है आपको? विप्लव चौधरी, आपको क्या लगता है, गाड़ी पलटेगी? नमस्कार देवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं अपने और मैं एक बात तो बहुत स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी अपराधी हो, और बहुजन समाज पार्टी पहले तो किसी प्रकार के अपराध के खिलाफ खड़ी है और हमेशा ही खड़ी रही है। लेकिन बात एक बहुत महत्वपूर्ण ये आती है समझने की कि अखिलेश यादव जी की हमेशा एनकाउंटर, अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी, अभी कुछ दिनों पहले एक बयान आया था उनके चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का, वो अतीक अहमद के 2 नाबालिग लड़कों के लिए कहते हैं कि 2 दिन के अंदर सरकार हत्या कर देगी। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं से ही उम्मीद की जा सकती है। और मैं ये बात स्पष्ट कह देता हूँ, अतीक अहमद और विकास दुबे के मामले को आप एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो दोनों ही मामले बहुत अलग थे, क्योंकि वो एक मसैकर था बहुत बड़ा, और अतीक अहमद पर जो 100 से ऊपर मुकदमे हैं, अभी तक उन पर एक भी मुकदमा सिद्ध नहीं हुआ है। और रही ऐसी कि वो एक एमपी भी रहे हैं समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के विधायक भी रहे हैं अतीक अहमद। तो किसी भी एमपी को, एमपी एमएलए कोर्ट में लाकर के, चूंकि जीवित साबरमती कोर्ट में, और लाकर को यहाँ पर उनको पेश करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि आपको अभी ये पिछले 32 दिन में जो प्रकरण हुआ है उमेशपाल हत्याकांड में, इसमें आपकी जानकारी होगी कि लगातार सेशन कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगातार अतीक अहमद के परिवार की तरफ से रिट्स दायर की जा रही है, याचिका दायर की जा रही है। तो इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कानून अपना काम करेगा जी, और अखिलेश यादव जी एक प्रकार का विकल्प उत्तर प्रदेश सरकार को मुहैया करा रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको याद दिला देता हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अतीक अहमद के परिवार की तरफ से, अशरफ जो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी पत्नी ने साफ साफ कहा था कि अखिलेश यादव जी ने विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मजबूर किया ये बयान देने के लिए कि मिट्टी में मिला देंगे। ऐसी सिचुएशन जो है, ऐसे बयान सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही उम्मीद की जा सकती है। समाजवादी पार्टी का अपना कोई भी सेंस ऑफ ह्यूमर इस स्थिति में नहीं है वो कह पाए। वो भूल जाते हैं ये बात कहते वक्त कि वो उनका ही एमपी है, उनका ही एमएलए है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी केवल एक हाइप क्रिएट करना चाहती है अपने आप को, अपनी एक हाइप क्रिएट करके और जनता में जाना चाहती है कि हम एक गाड़ी पलट देंगे, एक मैसेज क्रिएट करना चाहती है, बस ठीक है। और ये सिर्फ और केवल कोरा जो है एक नौटंकी है और कुछ नहीं है जी, सिर्फ डराने का एक मैसेजिंग है। ठीक है, आपने दोनों दलों पर निशाना साधा है जी, आपने दोनों दलों पर निशाना साधा है, सपा पर भी निशाना साधा है, और सपा को ये कहा है कि इनकी तो आदत हो गई है इस तरह की बातें करने की। जैसे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने भी कहा कि बच्चों की, अतीक अहमद के बच्चों की हत्या हो जाएगी। अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि गाड़ी पलट जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। रविंद्र सिंह जी, आप जवाब तैयार रखिएगा इनके लिए, लेकिन हम जानना चाहेंगे विवेक श्रीवास्तव जी के पास, जो बीजेपी नेता हैं। बीएसपी के नेता ने यह साफ कहा है, विवेक श्रीवास्तव जी, कि ये बीजेपी की नौटंकी है, एक हाइप बना रही है जनता के बीच की गाड़ी पलट जाएगी, अपराधियों को जमी दोज कर दिया जाएगा। ये बस नौटंकी ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी, क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी का ये बयान समझा जा सकता है।
एक समय था कि अतीक अहमद से मिलने जेल में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जाया करते थे। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मंत्रियों में थे और मुख्तार अंसारी अपने पूरे दलबल के साथ डीजीपी कार्यालय में घुमा करता था। तो इन अपराधियों पे जब हम कार्रवाई करेंगे तो दर्द तो बहुत लोगों को होंगे ही होंगे और लोगों से इस तरह के बयान की हम अपेक्षा भी करते हैं। दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी अतीक से किनारा भी करती है, कहती है हम अपराधियों को निकाले हैं दल से। राम गोपाल जी के वक्तव्य की आप चर्चा खुद कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी का आज का वक्तव्य देख लीजिए, रिश्ता है भी नहीं, दूरी हो भी नहीं पा रही है। तो आखिर ये दर्द दिखाई दे रहा है बयानों में, ये दर्द किस बात का है? आखिर ये रिश्ता कहलाता क्या है? आप गले भी नहीं लगाना चाहते, दूर जाना भी नहीं चाहते, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती है। एक अपराधी जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, जिसके खिलाफ गवाह अदालत तक पहुंचते नहीं, अदालत में बयान देने से पहले मरवा दिए जाते हैं, उस अपराधी को लेने यूपी एसटीएफ गई हुई है। अभी वो निकली भी नहीं लेकर के, उसके पहले अखिलेश जी का बयान आ जा रहा है। अखिलेश जी को अतीक अहमद से लगाव है, दुराव है, क्या है, ये समझ में नहीं आ रही बातें जी। समझ लेते हैं रविंद्र सिंह जी से, समझ लेते हैं ये बातें कि जीवन और मौत कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति क्यों है, मौत कभी फोन करके नहीं आती देवेंद्र जी। ठीक है जी। विवेक जी, हम आपके पास आएंगे, आपके प्रश्नों का जवाब हम रविंद्र जी से ले लें कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। जी रविंद्र जी, ये रिश्ता वही कहलाता है जो एनएचआरसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मौतें जो है पुलिस अभिरक्षा में हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का और शासन का चरित्र तो एनएचआरसी ने ही बता दिया है। तो हम उससे तो छोटी ही बात कह रहे हैं जी। और आप ऐसा कर चुके हैं, अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो शायद हम ये कहने के लिए बाध्य नहीं होते, जबकि एनएचआरसी कह चुकी है इस बात को। अब दूसरी बात यह है कि अपराधी कोई भी हो, उसको ट्रायल के साथ अपराध मिलने तक का मौका मिलना चाहिए। इस बीच में अगर पुलिस अपने स्तर पे कोई भी काम करती है तो भारत के संविधान का हनन करती है, आईपीसी और सीआरपीसी का उल्लंघन करती है। रविंद्र जी, कुछ मान लिया जाए कि कोई 100 अपराध, क्या अभी भी आवाज इको हो रही है आपकी? बहुत ज्यादा इको हो रही है। बहुत ज्यादा हो रही है ना? ठीक है, इसे सही कीजिए जी। रविंद्र जी, हम आपके पास आएंगे थोड़ी देर बाद। कैसे सही किया जा सकता है? जी हाँ, ठीक है। रिश्ता, ये रिश्ता क्या है? प्रशांत राव, हम आपके पास आना चाहेंगे कि अतीक अहमद का ये बताया जाता है कि कई राजनीतिक पार्टियों से रिश्ता रहा है। किन पार्टियों से क्या क्या रिश्ता रहा है, कब कब रिश्ता रहा है? जी देखिए, अगर अतीक अहमद का जो पूरा हिस्ट्री देखी जाए और जो उसकी पूरी बायोग्राफी देखी जाए तो सबसे पहले उसने निर्दलीय रूप में राजनीतिक सफर का आपने जो शुरुआत की थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से भी रिश्ता जुड़ा। और अंदरूनी तौर से जो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं का अतीक अहमद का संरक्षण रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ जो विपक्षी नेता है, जो हर दल में गुट होता है, उस गुट का अतीक अहमद को कहीं ना कहीं लाभ मिला है, क्योंकि जिस तरीके से अन्य अपराधियों के साथ जो कार्रवाई हो रही थी वो अतीक अहमद के साथ नहीं हुई। यह कई जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि अतीक अहमद पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो लगातार कार्रवाई की गई है, तमाम जो आरोपी थे उनके घर गिराए गए, उन पर बाबा का बुलडोजर चला है, उससे देखिए कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल के नेता है वो भी सहमे हुए थे और जो इस हत्याकांड से जुड़े हुए लोग थे वो भी सहम गए। तो इसके साथ ही जो सबसे बड़ा जो डर था वो था कि अगर इन अपराधियों को कहीं से संरक्षण दिया गया तो उनके भी घर गिरा दिए जाएंगे। तो रिश्ता कहीं ना कहीं या सभी दलों से अतीक अहमद का रहा है, इसीलिए उसका जो साम्राज्य
हमेशा बढ़ता रहा है। और अब जो कहा जा रहा है कि वो साबरमती जेल से आएगा, उत्तर प्रदेश के रास्ते में कहीं भी कार पलट सकती है, तो ये देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस है, कुछ भी हो सकता है, इससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि आतिक अहमद को सकुशल कोर्ट में पेश किया जाए, जो एक कानूनी विधि स्वरूप जो प्रक्रिया होती है। अभी कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो यूपी एसटीएफ की टीम वहां साबरमती जेल गई है अतीक अहमद को लाने के लिए, कोर्ट में पेश होंगे, वो एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। तो अभी से यह कहना कितना उचित है कि ये गाड़ी पलट जाएगी? देखिए, ये तो गैर जिम्मेदाराना बात है, चाहे कोई भी नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का या विपक्ष का हो। पहले से इस तरीके की बातों को क्रिएट करना, कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो। जी ने कहा है, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता है, कि जो अशरफ की पत्नी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अखिलेश यादव जी ने सदन में जो बयान दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यह मजबूर होना पड़ा कहने को लेकर कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। एक तरीके से सत्ता के मुखिया ये दिखाना, चैलेंज करना या आईना दिखाना, और उसके बाद उन्हें मजबूर करना कि ऐसा काम करना पड़ा। और ये जो कार्रवाई होगी, हालांकि पुलिस की कार्रवाई है, उसमें क्या होगा, सरकार की कार्रवाई होगी, क्या होगा, अभी तो जो शुरू में कार्रवाई चल रही है कि साबरमती जेल पुलिस गई है, और उसके बाद वहां पर जो कागजी कार्रवाई होगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है अब तक, ये सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। ये कार्रवाई, कागजी कार्रवाई वहां पर पूरी हो चुकी है। मैं अब अपडेट करना चाहूंगा, आपके पास आऊंगा, थोड़ी देर बाद आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत राव जी, डॉक्टर बिप्लब चौधरी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार संकेत कर रहे हैं, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था। विवेक श्रीवास्तव जी ने अभी बताया था, तो विवेक श्रीवास्तव जी की जानकारी के लिए इजाफा कर देता हूं कि जो अतीक अहमद के ऊपर 100 से ऊपर मुकदमे हैं, उससे 80 से ऊपर मुकदमे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में लिखे गए हैं। और मैं एक बात और ऐड कर देना चाहता हूं कि अतीक अहमद के जो करियर की शुरुआत हुई है, अपना दल के विधायक के तौर पे हुई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरीवान में झांक कर देख लेना चाहिए कि भूतकाल में भी उनके जो संबंध है अतीक अहमद जैसे माफिया के साथ में, और उनके मौजूदा मंत्री पर बहुत बड़ा आरोप है कि इस पूरे प्रकरण में लीपापोती करके अतीक अहमद को बचाया जा रहा है। आप मुझे बताएं, इतने दिन हो गए, 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है आपने शाइस्ता परवीन पर, जो हमारी पार्टी की मेयर की प्रत्याशी हैं। आपने खोज क्यों नहीं पाया? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी अक्षम है? अगर वह अपराधी है, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपने एक महज दोषी पर केवल एफआईआर में नाम आने पर 25,000 रुपए का एफआईआर घोषित किया हुआ है। आप ढूंढ लीजिए। आपने इतने दिन से नाबालिग लड़कों को ढूंढ नहीं पाया है। आप एक बार को कोर्ट में कहते हैं कि हमारे पास जुवेनाइल सेक्शन में हमने उन बच्चों को रखा हुआ है, उसके बाद आप कोर्ट को कहते हैं कि अभी हम गुमराह हैं, अभी हमें क्लियर नहीं है। आपकी पुलिस खुद दरअसल कंफ्यूज है कि उसको करना क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर इतना भारी दबाव है भारतीय जनता पार्टी के उन मंत्रियों का जिनके अतीक अहमद से बहुत विशेष संबंध है, वह खुद कंफ्यूज है उत्तर प्रदेश पुलिस की, हम क्या करें। ठीक है, तो जवाब ले लेते हैं ना विवेक जी से। ठीक है विवेक जी। देखिए देवेंद्र जी, अतीक पहले निर्दलीय विधायक था, फिर समाजवादी पार्टी से विधायक रहा, सांसद भी रहा, एक बार वो अपना दल से भी विधायक रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन या भारतीय जनता पार्टी से उसका इस तरह का कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं तथ्यात्मक रूप से बहुजन समाज पार्टी प्रवक्ता को ठीक कर दूं। अब रही बात शाइस्ता परवीन की, अगर उनका नाम आया है तो व्यक्ति की स्वयं जिम्मेदारी कि आप कानून के कटघरे तक आए। अगर आप बचते छिपते भागते फिरेंगे तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपके ऊपर नाम घोषित करके आपको पकड़ने की कोशिश करे। इसमें इतना दर्द नहीं होना चाहिए। आप राजनीतिक दल के अगर अपने आप को उनको कार्यकर्ता बता रहे हैं कि आपके दल की भी जिम्मेदारी कि उनको अदालत के सामने प्रस्तुत करें। सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब रही बात जो हमारे मित्र रविंदर जी NHRC की रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे, कस्टोडियन डेथ बता रहे हैं और अतीक अहमद के विषय में चर्चा कर रहे हैं। एक जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं,
जिसकी गवाहों की गवाही होने से पहले उनको खुलेआम वो सड़क में मरवा देता है, उसके लिए इतना चिंतित है। और इसी तरीके से एक कांड हुआ था, कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, 37 गोलियां देवेंद्र जी उनको लगी थी। लेकिन ये इतने बड़े अपराधी हैं मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग, कि इनके खिलाफ अदालत तक गवाह पहुंच ही नहीं पाता, उसके पहले मरवा देते या वो गवाह टूट जाता है। 37 गोलियां लगी थी, उसके बावजूद उस केस में मुख्तार अंसारी छूट गया। उस पर मुझे एक शेर याद आता है कि मुलजिम की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर के नोक पर। जी। इस तरह के अपराधी है, गवाही इनके खिलाफ अदालत तक पहुंच नहीं पाती, अगर जाने की कोशिश करती तो खुलेआम उनका मर्डर हो जाता है। एसटीएफ अभी लेने गई है, अभी कुछ हुआ नहीं। सर आपकी सरकार है सर, पिछले 6 साल से आपकी सरकार है। बिल्कुल सरकार है, बिल्कुल सरकार है, बहुत लोग निपटाए गए, उसी का कस्टोडियन का हवाला दे रहे हैं हमारे रविंदर जी की। उनको बड़ा दर्द हो रहा है इन चीजों का। हम न्याय तो कर ही रहे, हम तो ये कूड़ा करकट साफ तो कर ही रहे हैं, 6 साल से साफ कर रहे हैं, आगे भी साफ करेंगे। न्याय नहीं कर रहे, आप परेशान न हो। नहीं साफ कर रहे, आप न्याय नहीं कर रहे। मैं न्याय ही कर रहे हैं, न्याय ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपराधियों की भी जाति देख करके टारगेट करते हैं। ये आपका आरोप, ये आपका आरोप है, न्याय नहीं कर रहे। ये आपका आरोप है। हम कूड़ा अरे भाई सुना करिए, एक सांस में ना बोलिए, गंभीर डिबेट है। देवेंद्र जी गंभीर एंकर हैं, ठीक है, थोड़ा सा देवेंद्र जी गंभीर एंकर है, थोड़ा वरिष्ठता और कनिष्ठता का ध्यान रखते हुए अपनी बात बारी बारी से कहिए, एक सांस में मत चिल्लाइए। रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक जी, रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। मैं एक चीज खाली आपत्ति कर रहा था कि जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय हैं, ये बोलते बोलते व्यक्तिगत हो जाते हैं। नवीन जी को दर्द हो रहा है, ये कई अपने वक्तव्य में मैं बोल चुके हैं। तो अब कौन सा ज्ञान इनके पास है कि मेरे दर्द को ये जान लेते हैं। भाई आप जान ले, वो ज्ञान दिया हो इनको, तो इस पूरे उसके अतीक अहमद के ही दर्द को समझ ले, ये इनके अपने मुख्यमंत्री के दर्द को समझ लें। तो मुझे लगता है इतने सीनियर प्रवक्ता को व्यक्तिगत रूप से ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, यही मेरी आपत्ति है। जी विवेक जी। देखिए देवेंद्र जी, विषय अतीक अहमद का चल रहा है, आप NHRC के आंकड़े लेके आ रहे हैं। अरे भाई ये कूड़ा करकट साफ होने दीजिए, इसमें सहयोग करिए, आप भी सहयोगी बनिए। अभी कुछ हुआ नहीं, आपके मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस तरह के हवाले दे रहे हैं, गूगल से लेकर के अमेरिका तक के नाम ले रहे हैं, अधिकारियों को कह रहे हैं कि कूड़ा करकट साफ कर रहे हैं। तो सवाल मेरा उनसे ये है, तो फिर कोर्ट क्यों बनाई गई, न्यायालय क्यों बनाए गए हैं? जी तो बिल्कुल बनाए। जब समाज की पार्टी ही साफ कर देगी तो ये क्या तालिबान है? ये भारत है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र का बोलबाला है या संविधान के अनुरूप चीजें चलती हैं, चाहे अपराधी हो या फिर कोई निर्दोष हो। जी ठीक है। लोकतंत्र का हवाला देने वाले मेरे मित्र गेस्ट हाउस कांड में एक चींटी को सजा न करा सके आप, और उन्हीं से जाके गोद में बैठ गए। क्या बात करोगे यार आप लोकतंत्र की? शर्म खाओ अपने आप 4 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, गेस्ट हाउस कांड में एक चींटी को सजा न करा सके आप, जो बड़े लोकतंत्र का हवाला दे रहे हो आप। ठीक है। और उसी अतीक अहमद से नसीमुद्दीन मिलने जाते थे जेल में। उसमें देखिए सजा के विषय में जो आप कह रहे हैं, उसमें जो आप सजा के विषय में जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने व्यक्तिगत तौर पर उस पर बहन जी से कहा, उसके लिए बहुत ही खेद प्रकट किया। और उस स्थिति में, गठबंधन की स्थिति में बहन जी ने वक्तव्य देकर कहा था कि हम उसमें माफ करते हैं, चूंकि अखिलेश यादव की वह अलग पार्टी है जिसने अपराध किया था 1995 में 3 जून को। तो अलग नेता थे, उस समय की पार्टी अलग थी। और मैं आपको स्पष्ट कह दे रहा हूँ विवेक जी, मत सफाई दीजिए, कोई फायदा नहीं उसका। उसमें जो लोग घटना में शामिल थे, अखिलेश यादव के माफी मांग लेने से अगर वो दोष मुक्त हो गए तो अदालत का काम करने वाले आप कौन? फिर हमें क्यों अदालत के काम करने का हवाला दे रहे हो भाई? नहीं प्रशांत राव का उसके लिए हमारी नेता ने कहा, प्रशांत राव का मतलब यही था। हमारी नेता ने बड़ा दिल दिखाकर ठीक है विप्लव जी, प्रशांत राव का मतलब ये था।
माफी देने वाला बड़ा होता है सर, और आप डॉक्टर मनुष्यों को विप्लव चौधरी जी, आप किसी भी अपराध, ठीक आप है, कह रहे हैं हम कूड़ा करकट साफ कर विप्लव रहे हैं, चौधरी जी, किसी भी ठीक है, व्यक्ति को आप कूड़ा करकट विप्लव कह रहे हैं, चौधरी जी, आप कौन होते हैं ये सिद्ध करने वाले मुझे कि भी वे अपराधी है सवाल या कर नहीं लेने है? दीजिए। विप्लव चौधरी जी, ठीक है, आपके पास आते हैं। प्रशांत राव का कहने का तात्पर्य ये था कि जो आप कह रहे हैं कि कूड़ा करकट साफ होने दीजिए, तो कूड़ा करकट जो है वो गाड़ी पलट करके साफ होगा या न्यायालय में पेश करके होगा? उनके कहने का मतलब ये था। देखिए देवेंद्र जी, विषय तो अदालत में ही चल रहा था, गवाही हो रही थी, गवाह को कहाँ साफ कर दिया? सड़क पे साफ कर दिया जी। अभी तो लेकर चली ही नहीं एसटीएफ, अभी साफ कहाँ कर दी? आप कह रहे हैं पहले। मैं उमेश पाल की बात कर रहा हूँ जी, उमेश पाल की गवाही अदालत में ही तो चल रही थी। जी 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 जी, अंतिम गवाही से पहले उसको प्रयागराज में सड़क पे साफ कर दिया जी। अब जो चीज आपने सड़क पे ले आए हैं उसका न्याय आप चाहते हैं अदालत में हो? माफी के साथ ये टोकूंगा, माफी के साथ विवेक जी, माफी के साथ टोकूंगा। आप वरिष्ठ हैं, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, किसी भी मनुष्य के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें कि साफ कर दिया। कोई भी व्यक्ति हो, आप कह रहे हैं उमेश पाल को साफ कर दिया, आपको इतनी गंभीरता होनी सर चाहिए सर कि आप किसी मनुष्य के लिए ऐसा ना कहें। मेरी आपसे ये विनती है, आप बात, अरे भाई माफी के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सुनो पहले बात आप, ठीक है। जो व्यक्ति गवाही दे रहा था उसको इन लोगों ने अदालत के बाहर सड़क पे मार दिया, और अब अपना नंबर आया तो अदालत की दुहाई दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? सड़क न्यायपालिका के अंदर का विषय लड़ाई सड़क पे तो यही लाए ना। तो क्या हमारे दर्शक और जितने ही पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये मान लें कि वास्तव में गाड़ी पलटेगी ही? जैसे ही सड़क पे फैसला हुआ, जैसे ही सड़क पे उमेश पाल हत्याकांड हुआ, और उसी तरह से क्या गाड़ी पलटेगी? ये मान के चलें? आप ये कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए विवेक जी। देखिए मैं एकदम साफ साफ जवाब दे रहा हूँ आपको देवेंद्र जी। मौत किस रूप में आएगी, कैसे आएगी, फोन करके नहीं आती जी। ये तो सर दार्शनिक बातें हैं, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए देवेंद्र जी जी, पूरी बात सुन लीजिए। मौत किस रूप में आएगी, कैसे आएगी, कब आएगी, फोन करके नहीं आती जी। विषय ये है कि जिस तरह से हमारे पुलिस के जवानों की शहादत हुई है अपने उच्च कर्तव्यपरायणता का पालन करते हुए जी, उससे हम सभी दुखी हैं, और सभी राजनीतिक दलों को दुखी होना चाहिए जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वही पुलिस इनके भी कार्यालयों की, इनकी भी नेताओं की सुरक्षा में लगी हुई है। उन बेकसूरों का क्या कसूर था? उमेश पाल गवाही दे रहा था अदालत में इन्हीं के खिलाफ, अंतिम गवाही से पहले उसके हत्या कर दी जाती, उसके परिवार का क्या कसूर है जी? तो जो आज के समय में कसूर नहीं है, इसीलिए अतीक अहमद जेल में बंद हैं और MP MLA कोर्ट में उनकी पेशी हो रही है। ये तमाम बातें हैं सर। जब गवाह अदालत तक पहुंचेगा नहीं, बयान हो पाएगा नहीं, तो उनको सजा कौन सा अदालत सुना पाएगी? देवेंद्र जी कहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की मिली भगत न खुल जाए, इसलिए ऐसा प्लान किया जा रहा है जी। आप उसकी चिंता न करें, आप उसकी चिंता न करें। पार्टियों की मिली भगत सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, ठीक है, मिली भगत किसकी है ये पूरा प्रदेश जानता है, किस किस दल में रहा, कैसे कैसे लोगों के संबंध, सबको सब मालूम है। अतीक के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं उसी इलाहाबाद पश्चिम क्षेत्र से हूँ, मैं उसी के क्षेत्र से, वही क्षेत्र में रहा। मुझे अतीक के बारे में, वहाँ के बारे में बहुत ज्यादा आप मत बताइए, उससे ज्यादा मैं खूब उसको भोग करके यहाँ तक आया हूँ जी। ठीक है, उसके पूरे राजनीतिक जीवन को मैं जानता हूँ। ठीक है, रविंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जी रविंद्र जी। विवेक जी कूड़ा करकट साफ करने की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कूड़ा करकट कहां पर है जी। 255 विधायक इनके हैं, 111 इसमें से आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। इनके जो तीनों उप मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री वो भी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, और 3 मंत्री जो सजा याफ्ता हैं वह इस समय वर्तमान में मंत्रिमंडल में शामिल हैं।
और एक है पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद, वो जो इसने 100 अपराध किया है अतीक ने, उनसे बढ़ के अपराध है, उसने 2 बालिकाओं के साथ बलात्कार किया है और विश्वास में लेके, एक शिष्या का और एक अपनी छात्रा का। तो अगर कूड़ा करकट साफ करना है तो इसी को साफ कर दें वो लोग, ठीक है। बाकी काम तो देख लेंगे, ठीक है। आज जो गाड़ी पलटने की बात कर रही है, तो गाड़ी पलटने का, जैसे बुलडोजर का इन्होंने अपना ब्रांड बनाया, ऐसे गाड़ी पलटने का ब्रांड इन्होंने अपना खुद बनाया है, ठीक है, और उसको मजबूती दी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा। यह शब्द एकदम असंवैधानिक है, किसी प्रकार से नहीं बोला जा सकता है, किसी सभ्य समाज के लिए गंदा शब्द है। चलिए सर, अगर सड़क पर भी कह दीजिएगा तो शायद अराजकता की स्थितियां पैदा हो जाएंगी। तो ठीक है सर, पूरा करना साफ, ठीक है। हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए सर, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं। देवेंद्र जी, मौत किस रूप में आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, मैं इस पे नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का हमारी सरकार का संकल्प है। अपराधी मिट्टी में मिलाए जाएंगे, किसी को अपराधी मिट्टी में मिलाए जाएंगे, बीजेपी सरकार का ये संकल्प है, लेकिन किस तरह से ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करती है, लेकिन गाड़ी पलटने वाली बात कितनी सही है। बार बार यह कहा जा रहा है कि जो सड़क पर हत्याएं हुई है उसका फैसला सड़क पर होगा, यह वास्तव में उचित नहीं है। आखिर कोर्ट किस लिए बनाया गया है? लोकतंत्र है और इसमें हर फैसला कानूनी प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। गाड़ी पलटना एक आकस्मिक घटना हो सकती है, लेकिन जानबूझ करके और इस तरह की बातें फैलाना वास्तव में किसी राजनीति से कम नहीं है, और राजनीति वास्तव में इस तरह की नहीं होनी चाहिए। हर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा कोर्ट दे, तब लोकतंत्र की रक्षा होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।